This is flowchart number 8, sum of first n natural numbers. हमने एल्गोरिथम लिखेंगे। पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट किया हमने, इनपुट n किया, क्या आपने नंबर n करेंगे, सेट सम इक्वल टू 0 में 0 हम सम करेंगे क्योंकि हमने सम के साथ इसको ऐड करना है। सम जो वेरिएबल है इसको हमने ऐड करना है नेचुरल नंबर के साथ। काउंट इक्वल टू 1 किया क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक मूव करना है, अनटिल n तक। काउंट लेस देन इक्वल टू n तक, देन सम इक्वल टू सम प्लस काउंट करें, एंड काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट में एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा और रिपीट अनटिल काउंट बिकम्स ग्रेटर देन n। और कब तक मूव करता रहे, जब तक काउंट n से बड़ा ना हो जाए। डिस्प्ले करे सम और एंड कर दें। तो अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। स्टार्ट किया हमने, इनपुट n, सम इक्वल टू 0 और काउंट इक्वल टू 1। इनपुट n में हमने, क्योंकि ये इनपुट सिंबल था तो इसलिए हमने पैरेललोग्राम यूज किया। सम और काउंट के लिए हमने प्रोसेसिंग सिंबल थी, क्योंकि हमने वैल्यू को इनिशियलाइज करना था, सेट करना था, हमने प्रोसेसिंग सिंबल यूज किया। काउंट लेस देन इक्वल टू n, तो डिस्प्ले क्या करें, सम। अगर लेस देन n ना हो तो डिस्प्ले सम करें, इसके बाद एंड कर दें। अगर काउंट लेस देन इक्वल टू n हो तो क्या करें, सम इक्वल टू सम प्लस काउंट करें और काउंट में एक का इंक्रीमेंट करें और यहां पे वो एंड कर दें। अब देखिए इसमें काम कैसे हो रहा है। इसमें देखिए हमने स्टेटमेंट ये यूज की हुई है, सम इक्वल टू सम प्लस काउंट, मींस के सम इक्वल टू सम प्लस काउंट में हमने इधर लिखा हुआ। और आपको पता है कि काउंट में वैल्यू क्या हो रही है, काउंट में पहले वैल्यू 1 आएगी, फिर इंक्रीमेंट होता जाएगा। कब तक, जब तक n ना हो जाए। अगर n में मैं वैल्यू एंटर करता हूं 7, तो काउंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। और आपको पता है कि ईच आइटरेशन में जब ये कंडीशन चेक करने के बाद इधर मूव करेगा, सम प्लस काउंट करेगा। अगर फर्स्ट टाइम जब ये मूव करेगा फर्स्ट आइटरेशन में, तो काउंट उस वक्त 1 होगा और सम उस वक्त क्या होगा, 0 होगा। तो इन दोनों का सम करेंगे तो सम में न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसके बाद काउंट में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा जो कि मैंने इधर कर दिया, और इसके बाद फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी। जब कंडीशन चेक करने के बाद फिर वो क्या करेगा, सम इक्वल टू सम प्लस काउंट के पास आएगा। तो 2 प्लस, अब सम की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू 1 थी, तो सम की वैल्यू क्या होगी, 3। तो नेक्स्ट टाइम फिर काउंट में एक का इंक्रीमेंट करेगा जो कि काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3, और सम में प्रीवियस वैल्यू पड़ी हुई है 3 प्लस 3, इट विल बिकम 6, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या करेगा, फिर एक का इंक्रीमेंट करेगा और कंडीशन चेक करेगा। तो अब कंडीशन चेक करने के बाद फिर वो कंडीशन क्योंकि ट्रू है, क्योंकि इसने मूव करना है इस केस में जब तक 7 ना हो जाए, 7 से अबव जाएगा तो ये इसको स्टॉप करेगा। तो नेक्स्ट देखिए 4 प्लस सम की वैल्यू 6 थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, प्रीवियस वैल्यू सम की 10 थी तो 15 हो जाएगा। तो प्रीवियस वैल्यू सम की 15 थी प्लस 6 तो 21 आ जाएगा। प्रीवियस वैल्यू सम की 21 थी, 7 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, लूप एंड हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू अब हो चुकी होगी 8 इज लेस देन इक्वल टू n, नो,
तो डिस्प्ले करेगा सम। तो आपको पता सम में क्या आ चुका है 28। इन केस ऑफ 7 when you will do the plus among of these numbers, that is natural number, then it will display 28 in case of when input is 7। तो इस तरीके से ये मूव करता जाएगा। Full marks if a summation loop must include initialization, condition, addition, update, and loop back arrow. Must include initialization. Initialization में देखें ये इसने सम करना है, जिसको मैंने इनिशियलाइज 0 से कर दिया। कंडीशन के लिए ये मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी। एडिशन ये मैंने एडिशन कर रहा हूँ। अपडेट ये मैंने वैल्यू इसको अपडेट कर रहा हूँ। एंड लूप बैक, और इधर से हम इसको लूप बैक कर रहे हैं। Next flow chart is about factorial of a number, that is flow chart number 9, and this also belongs to category of loop